गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एनर्जी चेक पे रीडिंग। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, लाइक जो हमारे डीएफ हैं और जो डीएम है उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, लाइक आपकी एनर्जीज़ क्या हैं और आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं। आप लोग डीएफ हो एंड जिनके लिए आप ये वीडियो देखने आए हो वो आपके डीएम हैं, ठीक है। अगर आप किसी सोलमेट कनेक्शन में हो या किसी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस, पहले हम निकालते हैं डीएफ के लिए कार्ड। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो आप जो है डीएम की एनर्जी देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग करिए आंखें बंद, गॉड से प्रेयर करिए, अपने पर्सन को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ याद करना है। जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छे मोमेंट्स हैं वो याद करिए और फिर देखते हैं रीडिंग क्या आती है। प्लीज गाइड में हमारी डीएफ की क्या एनर्जीज है, हमारी डीएफ की क्या एनर्जीज है, हमारी डीएफ की क्या एनर्जीज है। मैजिशियन एंड द मिरर। द थिंकिंग वुमेन, डोर टू वैल्यू, जर्नी। साइकिक डेक से देखते हैं। हार्ट चक्रा, न्यू विटैलिटी, बैलेंस, गिविंग एंड रिसीविंग। गाइस, बात करूँ आप लोगों की एनर्जी की, जो हमारी डीएफ है या जो हमारी लाइक जो भी देख रहे हो, ये एनर्जी की बात हो रही है। डीएफ डिवाइन फेमिनाइन डजंट मीन कि फीमेल्स, ठीक है। इट मीन्स अगर आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी जिनके अंदर ज़्यादा इमोशनल पार्ट है, ठीक है, उनको हम डीएफ बोलते हैं। तो अगर आप लोग ये वीडियो तक पहुँचे हो या आप लोग ये वीडियो देखने आए हो तो आप बिल्कुल आप डीएफ होगे, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, हाँ अभी आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, तो आप लोग डीएफ हो, ठीक है। तो आपकी एनर्जीज की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि आप लोग पहली चीज़ तो एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो, आपको ये समझ में आ चुका है एंड आप स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे आपको समझ आ रहा है कि आप जो सोचते हो ना वही जो है रियलिटी में कन्वर्ट होता है। तो आप जो है अपनी चीज़ों को रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मिररिंग कर रहे हो, लाइक जो आप सोच रहे हो वही चीज़ें रियलिटी में आपके सामने आ रही हैं। जो आपको भी ये समझ में आ गया कि आप जो चाहो वो आप अट्रैक्ट कर सकते हो, आप जो चाहो वो आप पा सकते हो। तो आपने एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच को चूज़ किया है। ऐसा नहीं है कि निगेटिव थॉट्स नहीं आते, बट आप स्टिल पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, सेल्फ वर्थ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि आप क्या करो जिससे कि आपकी वैल्यू बढ़े, आपकी वर्थ बढ़े, लाइक अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश कर रहे हो, अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाह रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, लाइक अपने आप को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नजर आए हो। मुझे ओवरऑल यही नज़र आया कि आप बहुत ज़्यादा अपनी जर्नी पे फोकस कर रहे हो, अपने आप को समझ आ चुका है कि आप कौन से जर्नी का पार्ट हो, इसलिए आप इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो और अपने वर्थ को, अपनी इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश कर रहे हो। आप किस लिए जन्मे हो ये समझने की कोशिश कर रहे हो, आपका क्या लाइफ पाथ है ये समझने की कोशिश कर रहे हो।
आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों में इवॉल्व होने की कोशिश कर रहे हो, सेल्फ लव पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। अब जो बाकी की चीज़ें थी अपने पर्सन ये बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हो कि हाँ मेरे पर्सन या फिर जिनसे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, इस बारे में आप बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने उनको अपनी लाइफ से ख़त्म कर दिया है, बट अब आपने अपना माइंड को किसी दूसरी जगह पे मतलब ज़्यादा लगा दिया है, जिससे कि आपको बस वही वही नहीं दिख रहे हैं, बाकी की और भी चीज़ें दिख रही हैं, नज़र आ रही हैं, समझ आ रही हैं, जिन पे आप फोकस करना चाहते हो और आपको समझ में आ रहा है कि हाँ वो भी फोकस करना उन पे भी ज़रूरी है। दैट इज़ आप खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो और अपने कैरियर पे, अपने मनी मैटर्स पे, मनी फिनेंशियल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम करते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस थे वो ओपन हो रहे हैं, आप दूसरों के लिए भी ओपन अप हो रहे हो। इट्स नॉट अबाउट कि हाँ आप अपने पर्सन के लिए ही बस उन्हीं के पीछे पड़े हो। अगर आपसे कोई प्यार से बात कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, तो आपने बाउंड्रीज नहीं क्रिएट कर रखी। आप, ये अच्छी बात है कि आप वो बाउंड्रीज हटा रहे हो, आप उनसे अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहे हो, घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अपनी लाइफ में एक न्यू अप्रोच लेकर आ रहे हो आप, ठीक है। एक नई मतलब तरह से आपने अपनी लाइफ को देखना शुरू किया, जिसमें आप अपने आप में बैलेंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, मस्कुलाइन एनर्जी, उसको बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो एक लेवल पे, तो आप कहीं ना कहीं उसको प्रैक्टिकलिटी के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। अपनी जो इमोशनल साइड है और जो प्रैक्टिकल लाइफ है, दोनों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ अब बैलेंस बनाने के लिए सोच रखी है कि जो मिलेगा वही दूंगा। तो आप अपना प्यार दूसरों को भी दे रहे हो, दूसरे अगर आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं तो आप भी उनसे अच्छे से बात कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है कि आप गिव एंड रिसीव वाली एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। आप सिर्फ गिव वाली एनर्जी में नहीं होगी, आप किसी को देते जा रहे हो, उसके बारे में सोचते जा रहे हो और सामने से कुछ नहीं मिल रहा है। अब आप गिव एंड रिसीव वाली एनर्जी में हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए गाइज, ये कार्ड्स को कर देते हैं साइड और देखते हैं आप लोगों के डीएम के लिए, डिवाइन मस्कुलाइन के लिए कार्ड्स, उनकी क्या एनर्जीज हैं अभी। कार्ड्स को कर दिया साइड। गाइज देखते हैं आपके डीएम के क्या एनर्जीज हैं। प्लीज करें इसके DM की क्या एनर्जीज हैं। द सन, the sun, door to personal healing and happiness, happy family, envy। बॉटम में इन यांग का कार्ड है। तो गाइज बिल्कुल आप लोग किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में ही हो। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, कंटिन्यू कर रखी है आपने, तो विन और लूज, change your focus, well deserved reward, believe and succeed। बॉटम में टेक द लीड का कार्ड। डीएम की एनर्जीज की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि
उनके अंदर जो अभी तक लाइक एक था ना नफरत वाली फीलिंग, या फिर नापसंद करने वाली लोगों के लिए, या फिर लाइक अपने आप को बहुत ही ऊपर समझने वाली, ये सारी जो चीज़ें थी उनके अंदर, जो दूसरों के लिए जेलसी थी, या फिर दूसरों को नापसंद करना, या फिर उनसे दूर रहना, डिस्टेंस क्रिएट करना, ये वाली सारी चीज़ें उनके अंदर से कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, अभी उनकी कहीं ना कहीं हीलिंग हो रही है। ठीक है, पर्सनली उनकी मतलब गॉड की साइड से उनको, यूनिवर्स की साइड से हीलिंग मिल रही है, जिससे कि वो अपनी हैप्पीनेस पे फोकस कर सकें, क्योंकि अभी तक उनके मन में ना कुछ अलग ही चीज़ें चल रही थी, या अलग ही चीज़ें थी उनके अंदर। बट अभी उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं ऐसा ही रहूँगा या रहूँगी तो मैं अपनी हैप्पीनेस को कहीं खो दूँगा, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगा। ये उनकी हीलिंग हो रही है, तो उनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, एंड वो कहीं ना कहीं अपने ईगो और एटीट्यूड और ये जो उनकी अलग टाइप की फीलिंग थी उनको साइड में रख के अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करना चाहते हैं। अब अपनी फैमिली के बारे में वो सोचना चाहते हैं, या फिर वो जिनसे प्यार करते हैं, जो उनके लव्ड वन हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनको एक चांस देना चाहते हैं, उनके अपने आप को एक चांस देना चाहते हैं, उन तक पहुंचना चाहते हैं। वो चाहते हैं विन वाली सिचुएशन हो या लूज़ वाली सिचुएशन हो, मैटर नहीं करता, बट अपनी उन चीज़ों को, अपनी जो अंदर ईर्ष्या भरी हुई थी, जो लाइक रूडनेस थी, एटीट्यूड था, इन सब चीज़ों को साइड करके विन और लूज़ वाले उसमें आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं एक बार जो है चीज़ों को फेस तो करूँ, है ना। अगर मैं करूँगा ही नहीं, उनको ऐसा बिलीव होने लगा कि अगर मैं बिलीव ही नहीं करूँगा कि ये पॉसिबल है तो मैं सक्सेस कैसे पाऊँगा। इस चीज़ पे वो अब बिलीव करने लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब उनका जो नज़रिया था वो चेंज हो रहा है, चीज़ों को लेके जो उनका फोकस था वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी उनकी लाइफ में मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। दिसन का कार्ड हमें बता रहा है बहुत ही ज़्यादा उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी, बहुत ही सारी खुशियाँ, बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही, जस्ट बिकॉज जो उनके अंदर की रूडनेस थी और ये जो एक ईर्ष्या और ये सब लाइक एटीट्यूड, ये सब जो बुरी आदतें थी उसको उन्होंने कहीं ना कहीं त्याग कर दिया, उसको साइड कर दिया है। इस वजह से उनको खुद में इंटरनली बहुत हैप्पी फील हो रहा है, बहुत ही पॉजिटिव वो फील कर रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि हाँ अब वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जी पा रहे हैं, जो वो डिज़र्व करते हैं उनको वो चीज़ें अब मिलेंगी। ठीक है, एंड वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बॉटम में हमारे पास टेक द लीड का भी कार्ड आया था, तो हो सकता है कि जो आप लोगों के डीएम है उनकी साइड से आप लोगों को कोई लीड मिले, या हो सकता है कि वो आप लोगों से बात करने आए, कांटेक्ट करने की कोशिश करें। डायरेक्ट वे में नहीं बोलूँगी, हो सकता है इनडायरेक्ट वे में भी करें, किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी के थ्रू आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, आपसे बात करने की कोशिश करें कहीं ना कहीं, क्योंकि टेक द लीड का भी कार्ड आया और वो मतलब उनका फोकस चेंज हो रहा है ना, तो वो अब कहीं ना कहीं उनकी हीलिंग भी हो रही है, तो वो अब अपना फोकस चेंज करके एक विन और लूज वाली सिचुएशन में आना चाहते हैं। वो आपकी साइड कोई ना कोई स्टेप लेना चाहते हैं। टेक द लीड का कार्ड हमें यही बता रहा था कि वो आपकी साइड कोई स्टेप लेना चाहते हैं, बिना ये सोचे कि जीतूं या हारूं। उन्हें लगता है कि जीतेंगे तो जीतेंगे, हारेंगे तो हार जाएंगे, कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट मुझे ट्राई तो करना चाहिए एक बार। अगर ट्राई नहीं करूँगा तो सक्सेस कैसे मिलेगी। ठीक है, तो ये इस चीज़ को सोचकर वो आपकी साइड बहुत ही जल्दी एक जो है स्टेप लेने वाले हैं, कोई ना कोई एक्शन लेंगे या आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल उनकी लाइफ में अभी बहुत ही चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव चल रही हैं। पहले मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा था, बट अभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उनकी लाइफ में पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे लग रहा है उनको 555 बहुत दिखता होगा, या हो सकता है कि आपको भी 55 555 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। ठीक है, तो चलिए गाइस आज की रीडिंग को करते हैं यहीं पे क्लोज। आपके डीएम की एनर्जी आपको पता चल गई, आपको आपकी एनर्जीज पता चल गई। अगर डीएफ की एनर्जी आपसे मैच हुई है तो डीएम की एनर्जीज बिल्कुल आपके पर्सन से मैच हुई हैं। अगर रीडिंग आपसे मैच हुई है तो इसको आप अपने लिए रख सकते हो। ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। बाय बाय गाइस, टेक केयर। आप सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरी साइड से।